प्रदेश के जनपद हरदोई में आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी व सुहेल देव भारतीय पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी सुनील अर्कवंशी के समर्थन में जनता के घर घर जाकर जनसंपर्क कर वोट देने की अपील की। संडीला पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने सीएम के रिपोर्ट कार्ड वाले तंज पर कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पूर्ण रूप से ठाकुरों की सरकार है। उन्होंने भाजपा सरकार पर दलितों, पिछड़ों, ब्राह्मणों पर अत्याचार करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा बिकरू कांड में ब्राह्मण होने के कारण खुशी दुबे को जेल भेज दिया गया और जबकि योगी के बिरादर 25,000 का इनामी बाहर घूम रहा है, उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। योगी का बुलडोजर मात्र ब्राह्मण, दलित, पिछड़े और मुस्लिमों के घरों पर चलेगा, किसी ठाकुर के घर पर नहीं चलेगा। ओपी राजभर ने कहा कि दिल्ली में जमात के लोगों पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि गृह मंत्री स्वयं उत्तर प्रदेश में पर्चों पर थूक लगाकर कोरोना बांट रहे हैं। अखिलेश यादव पर टिप्पणी के पलटवार पर राजभर ने कहा गृह मंत्री अमित शाह जुमला मंत्री हैं। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, महंगाई कम करने की जुमलेबाजी करके पूर्व चुनाव में जनता को धोखा देकर वोट लिए। उत्तर प्रदेश की जनता अब इनकी जुमलेबाजी समझ चुकी है। इस दौरान उन्होंने जातिवाद पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि चुनाव के समय धर्म का मुखौटा पहनकर भाजपा अपना काम निकालती है और बाद में सब भूल जाती है। जनता अब सब जान चुकी है। उन्होंने कहा 10 मार्च के बाद योगी कहेंगे कि चल सन्यासी मंदिर में। देखिए ओपी राजभर ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा। देखिए लोडर लोग पिछड़ी जाति का बदनाम करते हैं स्वतंत्र देव पटेल और केशव मौर्य। वहीं डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ जी बैठेंगे सोफा पर और केशव मौर्य बैठेंगे स्टूल पर। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी बैठेंगे सोफा पर, स्वतंत्र देव पटेल बैठेंगे फाइबर की कुर्सी पर। यही पिछड़ों का सम्मान है। 5 साल में पिछड़ों के छात्रवृत्ति का पैसा, शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा लूटा भाजपा ने। सामान्य वर्ग को सबको दिया, लेकिन पिछड़ी जाति के बच्चों को नहीं दिया। कहाँ थे ये स्वतंत्र देव पटेल जब पिछड़ों के 1700 थाने हैं? हिस्सेदारी मांगने की हिम्मत है इनकी। 350 तहसीलें हैं, 826 ब्लॉक है, 75 जिले। हिस्सेदारी जिस दिन मांग देंगे उसी दिन की छुट्टी हो जाएगी कि जाओ बेटा तेरा काम नहीं। शपथ लेते ही 1 महीने के बाद हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ गया क्योंकि ब्राह्मण थे। विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ गया, ब्राह्मण थे। ब्रजेश मिश्रा के यहाँ छापा पड़ गया, ब्राह्मण थे। खुशी दुबे ब्राह्मण की बेटी 4 दिन पहले अपने ससुराल आती है और बेशक परिवार में माफिया गुंडा हो सकते हैं, ब्राह्मण होने के नाते उसको जेल में कर दिया। और 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर 10 महीने से क्रिकेट के खेल में घूम रहा है और योगी जी को उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। इनका बुलडोजर चलेगा ब्राह्मण के यहाँ, इनका बुलडोजर चलेगा पिछड़ों के यहाँ, इनका बुलडोजर चलेगा दलितों के यहाँ, इनका बुलडोजर चलेगा मुसलमानों के यहाँ, लेकिन ठाकुर के यहाँ इनका बुलडोजर नहीं चलता है। इस नाते ये खुद झांक के देखें। उत्तर प्रदेश में जिस दिन इन्होंने शपथ लिया, इनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे थे। इन्होंने मुख्यमंत्री तो काल में मुकदमा वापस किया। डिप्टी सीएम के ऊपर मुकदमे थे, उन्होंने खुद अपना मुकदमा वापस किया। 156 325 में 156 विधायक अपराधी प्रवृत्ति के थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे। ये दूसरे को क्या कहेंगे, अपने गिरबान में झांक के देखिए। अमित शाह कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने जयंत चौधरी जी को अपने साथ बिठाया था। जयंत जी को लगता है कि अगर सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू जो अपने पिताजी के और चाचा जी की नहीं सुनते हैं, वो आपकी क्या सुनेंगे? दुनिया में झूठ बोलने वाले अगर नेता मिलेंगे तो नंबर 1 का झूठा हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। गरीबों को कहा कि आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों को हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिए। और हमारे जुमला गृह मंत्री ये जयंत चौधरी अखिलेश की तरफ का झांक रहे हैं। इन्होंने जो बयान दिया 15 लाख पर जुमला बोले थे वोट लेने के लिए, भूल गए का गृह मंत्री जी? 15 लाख देने का वादा जुमला हो गया, 2 करोड़ नौकरी देने का जुमला हो गया, महंगाई कम करने का जुमला हो गया और प्रदेश में पिछड़ों का, दलितों का अधिकार लूटने में 1 नंबर।
जुल्म जाति अन्याय अत्याचार करने में एक नंबर। 68,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, 27% पिछड़ों का, 22.5% दलितों का हिस्सा योगी जी ने लूट लिया। अमित शाह जी को नहीं दिखाई दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 23,000 पद पिछड़ों का, और योगी जी कह रहे हैं कि 6,000 भर्ती करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इनके दुश्मन हैं, इनका हिस्सा लूटने वाले हैं, इनका हक लूटने वाले हैं। जब चुनाव आता है तो ये धर्म का चश्मा पहन लेते हैं और नफरत की राजनीति, नफरत की बात बोलते हैं। ये हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। मुजफ्फरनगर में माननीय राजनाथ जी ने भाषण दिया है कि अपने जीवन में सबसे छोटी मीटिंग मैंने किया है मुजफ्फरनगर में। अब वो समझ लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। दिल्ली में इन लोगों ने जमाती को बताया कि थूकने पर कोरोना फैल रहा है। अब गृह मंत्री जी यूपी आके क्या कर रहे हैं, थूक लगा के पर्चा बांट रहे हैं, कोरोना बांट रहे हैं गांव गांव, घर घर। और दिल्ली में गांव डोर टू डोर प्रचार किए थे, 3 सीट जीते। और यहाँ देख लीजिएगा 10 तारीख को, 10 मार्च को 10 बजे बाजा बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में।